अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ़र्स्ट एड। ठीक है, फ़र्स्ट एड मीन यानी इब्तदाई तिब्बी अमदाद, इब्तदाई तिब्बी अमदाद। ठीक है, हमें ज़िंदगी में या रोज़मर्रा लाइफ में कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि अगर कोई भी आपके साथ कोई इंसिडेंस पेश आता है, कोई हादसा पेश आता है, तो स्टार्ट में कोई ऐसा बंदा हो जो फौरी आपकी मदद कर सके। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर घर में आपको चोट लग जाती है तो घर वाले कुछ ना कुछ करते ज़रूर हैं। ठीक है, पट्टी बांध रहे होते हैं या कोई ना कोई वो ट्रीटमेंट अपने थ्रू वो कर रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए ना बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए क्या ये नहीं करना चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसकी बेहतरीन मिसाल देखें जो फ़र्स्ट एड की है वो पाकिस्तान में अगर आप देखना चाहें तो रेस्क्यू 1122 है। ठीक है, इन केस अगर हमें घर पे या सड़क पे कोई हादसा पेश आता है तो हम फ़ौरन कॉल करते हैं। क्यों कॉल करते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, उसको हमने कैसे डील करना है। ठीक है, ये जो यूनिट है ना बेसिकली कह लेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन है फ़र्स्ट एड के हवाले से, यानी आप इसको पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको चीज़ों का पता चल जाएगा कि आपने फ़र्स्ट एड कैसे देनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसका पहला पैरा हम पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। पैराग्राफ नंबर 1 है, वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइफ। हमें अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स, बाज़ औक़ात हमारे साथ हादसे हो सकते हैं, यानी बाज़ औक़ात हमारे साथ हादसे हो सकते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं, यानी बाज़ औक़ात हमारे साथ हादसा पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। When we are injured, जब हम ज़ख्मी होते हैं, जब हम ज़ख्मी होते हैं, our suddenly become unwell, या अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। क्या कह रहा है? When we are injured, जब हम ज़ख्मी होते हैं, our suddenly become unwell, या अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। We need someone to help us, हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे, हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे। Someone who knows what to do, उस शख्स की जो ये जानता हो कि क्या करना है, उस शख्स की जो ये जानता हो कि क्या करना है। दोबारा सुनिएगा, When we are injured, our suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do। यानी जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है, उस शख्स की मदद की ज़रूरत होती है जो ये जानता हो कि क्या करना है। It is a temporary and immediate help, ये फौरी और आर्जी मदद है, ये फौरी और आर्जी मदद है, यानी जो फर्स्ट एड है ये फौरी और आर्जी मदद है। ठीक है, ये आर्जी तौर पे मरीज़ को जो है ना वो डील करते हैं। दिस टाइमली असिस्टेंट, ये जो बर वक्त मदद है, ये जो बर वक्त मदद है, कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल है, सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल है। ये जो बर वक्त मदद है ये सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम, हादसे के शिकार शख्स के लिए बड़ी अहम है, हादसे के शिकार शख्स के लिए बड़ी अहम है। एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है, और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। क्या कह रहा है? दोबारा सुनिएगा, कहता है जी, दिस टाइमली असिस्टेंट कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग। ये जो बर वक्त मदद है ये सादा तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है और मरीज़ के लिए बड़ी अहम है और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। ठीक है, आगे देखें। एनी ले पर्सन, किसी भी आम आदमी को, कैन बी ट्रेंड, तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्ट्रेट फर्स्ट एड, कि वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे, यानी किसी भी आम आदमी को तरबियत दी जा सकती है कि वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट, ये जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है ये दी जा सकती है
कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, कम से कम आलात इस्तेमाल करके, कम से कम आलात इस्तेमाल करके। क्या कह रहा है, ये जो फर्स्ट एड है, ये जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है, ये कम से कम आलात इस्तेमाल करके दी जा सकती है। यानी फर्स्ट एड का बॉक्स, उसके अंदर लिमिटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, लिमिटेड चीज़ें होती हैं जिनसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एड नॉलेज, जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो इल्म है, रेंज फ्राम टेकिंग केयर, ये ज़ख्मों की देखभाल से लेके टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोश शख्स को होश में लाने तक महदूद है। क्या कह रहा है जी, जो फर्स्ट एड का नॉलेज है वो ज़ख्मों की देखभाल से लेके बेहोश शख्स को होश में लाने तक मुहीत है। ठीक है बच्चे, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 1 था। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम ऑन द रोड, हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम, घर पर मामूली हादसात का सामना करना, और ऑन द रोड या सड़क पर मामूली हादसात का सामना करना। डेवलप अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी हादसाती सूरत हाल की समझ बूझ अता करता है, हादसाती सूरत हाल को निपटने की समझ बूझ देता है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट एट होम और ऑन द रोड, डेवलप अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, घर या रोड पर मामूली हादसात का सामना करना हंगामी सूरत हाल को निपटने की समझ बूझ अता करता है। ठीक है, दिस में प्रिपेयर पीपल, दिस में प्रिपेयर पीपल, ये लोगों को तैयार कर सकता है टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, कि वो गैर मुतवक्के हंगामी सूरत हाल का बड़े एतमाद के साथ सामना करें। ये लोगों को तैयार कर सकता है कि वो गैर मुतवक्के हंगामी सूरत हाल का एतमाद के साथ सामना कर सकें। ठीक है, माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली ज़ख्म और जो खराइशें हैं, मामूली ज़ख्म और जो खराइशें हैं, यूजली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, आम तौर पर इस सूरत हाल में एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती। मामूली ज़ख्म और खराइशों की सूरत में एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल, लेकिन या ताहम मुनासिब देखभाल ज़रूरी है, ताहम मुनासिब देखभाल ज़रूरी है टू अवॉइड इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी से बचने के लिए, और अदर कॉम्प्लिकेशन, और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए। क्या कह रहा है, कहता है जी मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। ठीक है, किससे, जरासीम ज़दगी से और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए। फॉलोइंग गाइडलाइंस, दर्जा झेल रहनुमाई है, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती है, टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल, कि आपने एमरजेंसी सूरत हाल से कैसे निपटना है और सबकी देखभाल आपने कैसे करनी है। ठीक है, ये थे बच्चे हमारा पैराग्राफ नंबर 2। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।